नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का चार्ट ऑफ द वीक के एक ताजा तरीन संस्करण में फिर से स्वागत है। देखिए, मुझे पता है कि चार्ट ऑफ द वीक का आप लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। मैं भी रविवार का इंतजार बहुत बेसब्री से करता हूं कि कब रविवार आए और कब हम चार्ट ऑफ द वीक की बात करें। देखिए, ये जो सप्ताह है ये बाजार के लिए बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा। हमने बहुत टर्बुलेंस यानी कि बहुत ज्यादा उठा पटक बाजार में आती हुई देखी। देखिए, कभी विमान में आपने सफर किया हो तो आपको पता होगा कि समय समय पर विमान में ऐसी टर्बुलेंस आती है और टर्बुलेंस आने पर आपको सीट की पेटी बांध लेनी चाहिए और बहुत इत्मीनान से इंतजार करना चाहिए टर्बुलेंस के बीत जाने का। टर्बुलेंस का आने का मतलब यह कतई नहीं होता कि विमान गिरने वाला है। तो इसीलिए बिल्कुल निडर होकर के सही शेयर्स में निवेशित रहना चाहिए और ये जो समय है ये भी बीत जाएगा। पहले भी कई बार इस तरह की और इससे भी ज्यादा घनघोर टर्बुलेंस हम लोगों ने देखी है और उससे हम लोग गुजरे हैं। खैर, ऐसे माहौल में भी चार्ट ऑफ द वीक के शेयर्स लगातार अपना झंडा गाड़ते जा रहे हैं। एक स्टॉक जो कि पिछले सप्ताह हमने चार्ट ऑफ द वीक में कवर किया था, पिछले सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक था, स्टॉक का नाम था न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। तो न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में हमने तेजी देखी लगभग 11% की, 11% की तेजी एक वीक में इस स्टॉक में देखने को मिली। डायनेमिक प्रोडक्ट्स जो कि पिछले सप्ताह का रनर्स अप चार्ट ऑफ द वीक था, ऐसे बाजार में जहां इंडेक्स 4% की गिरावट दिखा रहा था, यह शेयर 13.5% ऊपर बंद हुआ। तो बहुत ही दमदार मूवमेंट हमने दोनों ही स्टॉक्स में आते हुए देखा। हालांकि देखिए, ये जो स्टॉक्स हम लोग देख रहे थे, वीकली चार्ट्स पर हम लोग विश्लेषण करते हैं तो वहां पर हमारी उम्मीद 3 से 6 महीने में तेजी आने की होती है, लेकिन कई बार चार्ट्स की शक्ति इतनी होती है कि आपको तुरंत रिटर्न्स, तुरंत रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। देखिए, ये जो समय है यहां पर आपको बड़ी सावधानी से बहुत सोच विचार करके शेयर्स का चुनाव करना पड़ेगा। अभी तक तो देखिए किसी भी शेयर में सभी को मुनाफा हो रहा था, लेकिन आने वाला समय इतना अच्छा नहीं होगा और आपको बहुत सावधानी से सही शेयर्स का चुनाव करना होगा। पोर्टफोलियो को भी इस तरह से सजाना होगा कि आप एक शेयर में जरूरत से ज्यादा निवेशित ना हो। सारे पैसे अगर एक ही शेयर में डाल देंगे और उसी शेयर में गिरावट आएगी तो आपको भारी चोट लगने की संभावना है। इसीलिए पैसे को अलग अलग शेयर्स में, क्वालिटी स्टॉक्स में डालिए। जहां नया मोमेंटम बन रहा है उन शेयर्स को आइडेंटिफाई करें और उसमें पैसे डालने का काम करें और इसमें लगातार चार्ट ऑफ द वीक आपकी सहायता जरूर करेगा। तो आइए देखिए, बिना समय गंवाए सीधा चलते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक पर। और सबसे पहले हमेशा की तरह बात रनर्स अप स्टॉक की। रनर्स अप देखिए इस सप्ताह है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। तो इस कंपनी का नाम है एपीएल अपोलो ट्यूब्स, जिसका चार्ट मुझे बहुत समय से पसंद है। यह स्टॉक काफी समय से मेरे पोर्टफोलियो में भी था, फिर मैंने इससे एग्जिट किया और अब दोबारा इस स्टॉक में जिस तरह की तेजी बन रही है वाकई में कमाल की है। देखिए, इस स्टॉक में एक मेजर रेजिस्टेंस चार्ट पर पार होता हुआ इस सप्ताह दिखा, एक बड़ा ब्रेकआउट आया है और ये जो कंपनी है ये ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट होगा। पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चेंज हो रही है, पुरानी तरह से अब निर्माण नहीं होता है, नए तरह से निर्माण हो रहा है और उसमें एक कंपनी अग्रणी है। मुझे याद आता है कि मेरे पोर्टफोलियो की एक और कंपनी होती थी एस्ट्रल पॉली, जब उसमें निवेश किया था उस समय उसमें भी लगभग ऐसी ही कहानी थी। बाद में उस स्टॉक में बड़ी भीषण तेजी देखने को मिली, अभी भी तेजी बनी हुई है और एपीएल अपोलो भी उसी तर्ज पर बिल्कुल एस्ट्रल पॉली की तरह एक नया ब्रेकआउट दे रहा है। लेकिन यह चार्ट मुझे इस सप्ताह बहुत पसंद आ रहा है और इसीलिए मैंने इसे चुना है रनर्स अप, यानी कि चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप फॉर द वीक है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। तो अब बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। देखिए, बहुत ही कमाल का चार्ट है और एक ऐसे स्पेस से है जहां पर अभी तेजी की शुरुआत हुई है। तेजी तो काफी समय से चल रही है लेकिन तेजी अभी और बाकी है, ऐसा चार्ट देख करके लगता है। और यह स्पेस है फार्मा स्पेस। फार्मा स्पेस में हमने कई सारी कंपनियों में बड़ी तेजी आते हुए देखी। लार्ज कैप स्टॉक्स में तेजी बनी है, डॉक्टर रेड्डी नई ऊंचाइयों को छू रहा है और उस तरह कई सारे स्टॉक्स में तेजी बन रही है। लेकिन मैंने एक ऐसा स्टॉक चुना है जिसमें एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिखा कुछ सप्ताह पहले और उसके बाद अब एक पुलबैक के बाद
नई तेजी के लिए शेयर तैयार हो रहा है। देखिए स्टॉक कौन सा है, स्टॉक का नाम है एल्केम लैब्स। एल्केम लैब्स है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। आइए देखते हैं चार्ट में क्या खास है। तो देखिए तारीख जरूर नोट कर लें, तारीख है 27 सितंबर 2020। जब आप ये चार्ट देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उस दिन तारीख है 27 सितंबर 2020। तो देखिए आपके सामने हाजिर है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। स्टॉक का नाम है एल्केम लैब्स, फार्मा कंपनी है और फार्मा इंडेक्स में जो बड़ी तेजी आ रही है, जिसका पहले से हमने पूर्वानुमान लगाया था और जब हम लोगों ने बात की थी कई सारी फार्मा कंपनीज की जिसमें लॉरस लैब्स भी शामिल है, तब मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से फार्मा इंडेक्स में बड़ी तेजी बन रही है। हमेशा सेक्टोरल इंडेक्स को देखा जाना चाहिए। जब कभी आप कोई शेयर का चुनाव कर रहे हो तो उस सेक्टर का जो इंडेक्स है उसका चार्ट देखना न भूलें। ऐसा ही आपको आईटी सेक्टर के बारे में भी मैंने बताया था और अब फार्मा सेक्टर की एक कंपनी एल्केम लैब्स जिसका चार्ट आपके सामने। अब देखिए हमेशा की तरह वीकली चार्ट ही हम लोग देख रहे हैं और वीकली चार्ट 3 महीने से 1 साल के लिए देखते हैं। ये बात मैं आपको हर सप्ताह याद दिलाता हूं, तो आज भी आपको बता रहा हूं कि वीकली चार्ट देख रहे हैं। 3 महीने से 1 साल के व्यू के लिए इस स्टॉक को हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए इस चार्ट में ऐसा क्या है जिसके वजह से मैंने इसको चुना है चार्ट ऑफ द वीक। चार्ट तो इतने सारे हैं, फिर इसमें ऐसा खास क्या है ये मैं अब आपको बताता हूं। देखिए शेयर्स चलते हैं चरणों में। कंसोलिडेशन का दौर होता है, फिर एक्यूमुलेशन का दौर आता है, उसके बाद एक बड़ा मूव आता है, मूव आ जाने के बाद फिर कंसोलिडेशन और फिर बड़ा मूव, उसके बाद फिर डिक्लाइन आता है। तो इस तरह अलग अलग चरणों में शेयर अपनी यात्रा पूरी करते हैं। अगर आप ये पहचान जाएं कि कौन सा स्टॉक किस चरण में अभी है तो काफी एनालिसिस आसान हो जाता है और आप मल्टी बैगर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ इस स्टॉक का अगर आप हिस्ट्री देखें, जहां फार्मा सेक्टर में बड़ी तेजी बन रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में आप इस चार्ट को देखते हैं तो आप देखते हैं कि 2016 के अंत में 2017 के बाद से ये शेयर जो है एक सीमित दायरे में कंसोलिडेट करने लगा। दायरा काफी बड़ा था, यानी कि देखिए पहला स्तर ये 2260 के आसपास है और नीचे के लेवल्स जो हैं वो 1600 के आसपास हैं। इन 2 लेवल्स के बीच में इस स्टॉक ने लगभग 2.5-3 साल बिताए और यहां पर एक कंसोलिडेशन हुआ जिसको रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन कहते हैं। यानी कि अगर आप चाहें तो यहां एक रेक्टेंगल मार्क कर सकते हैं, इन लेवल्स को जोड़कर एक रेक्टेंगल बनेगा। इस रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया जब स्टॉक ने 2260 रुपए के इस लेवल को पार किया। तो देखिए एक लक्ष्मण रेखा 2260 के आसपास थी जो मैंने यहां पर मार्क की और इसके बाद आपने देखा ये 2260 स्टॉक के लिए एक अहम सपोर्ट बन गया। 2260 के नीचे वीक में ये स्टॉक गया, लेकिन 2260 के नीचे कभी बंदी नहीं आई और उसके बाद हमने देखा अब इस स्टॉक ने एक और लक्ष्मण रेखा को हाल ही में पार किया है। आइए इस लक्ष्मण रेखा को भी मार्क किए देता हूं। यह लक्ष्मण रेखा है 2737 रुपए की, 2737। यह लक्ष्मण रेखा स्टॉक ने पार की। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं। सबसे पहले इस चार्ट का जो स्टेज है वो बदल गया है। पहले ये स्टॉक कंसोलिडेशन में था, अब ये स्टॉक मूविंग स्टॉक है, यानी कि इसमें मूवमेंट हो रहा है, इसका चरण बदल गया है। ये प्रथम चरण से द्वितीय चरण में यानी कि सेकंड स्टेज का स्टॉक बन गया है और ऐसे स्टॉक्स में आपको बड़ा प्राइस एक्शन लंबी अवधि में देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये चार्ट मेरे रडार पर आया। दूसरी चीज, इसका ब्रेकआउट तो देखिए मैंने पहले ही नोटिस कर लिया था। जब स्टॉक ने कुछ हफ्ते पहले ये बड़े ब्रेकआउट दिखाए, 3000 के ऊपर गया और फिर उसके बाद नीचे आकर 3000 के आसपास सेटल हुआ, तभी मैंने ये ब्रेकआउट देख लिया था। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि इसमें पुल बैक जरूर आएगा और वैसा ही हुआ। पिछले 4-5 वीक्स में हमने स्टॉक में अच्छा पुल बैक आता हुआ देखा, 8% तक की गिरावट आई। अब एक चीज नोटिस करें इस पुल बैक के बारे में। पुल बैक में ये स्टॉक 2737 के नीचे 2-3 दफे गया, लेकिन हमेशा 2737 के ऊपर क्लोज आया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 2265 के नीचे 2-3 दफे ये स्टॉक गया, लेकिन हमेशा बंदी 2265 के ऊपर आई।
तो ये जो सिग्नल है ये आपको बता रहा है कि ये लक्ष्मण रेखा भी न केवल पार हुई है बल्कि ठोस तरह से स्टॉक ने इस लक्ष्मण रेखा को पार किया है। तो ये वो शेयर है जहां पर मध्यम से लंबी अवधि में उम्मीद करनी चाहिए कि और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। अब सवाल यह है कि लेवल्स क्या हो सकते हैं। ये स्टॉक भी देखिए इन स्तरों पर पहली बार ही अपने इतिहास में ट्रेड कर रहा है, तो टारगेट निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारे पास सहारा है फिबोनाची का, और फिबोनाची की मदद से अगर आप झटपट एक टारगेट निकालने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि जो पहला फिबोनाची का स्तर था 161% का, बिल्कुल उन्हीं स्तरों से टकराकर इस प्राइस में गिरावट आई है। जब आप कभी इस तरह से चार्ट देखते हैं तो खुद आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये फिबोनाची किस तरह का मैजिक है, कैसा जादू है कि बिल्कुल वही स्तर जो कि फिबोनाची से निकलता है, बिल्कुल उन्हीं स्तरों से टकराकर प्राइस कैसे नीचे आ जाता है। अब देखिए अगर आप दूसरा लेवल निकालें फिबोनाची के आधार पर जो लेवल निकलता है तो वो 3500 रुपए के इर्द गिर्द है, जो कि मौजूदा बाजार भाव से काफी ऊपर का लेवल है। यहां रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है क्योंकि 2737 नीचे की तरफ का सपोर्ट एरिया है। अब देखिए ये स्टॉक धीमी गति से चलता है, थोड़ा इलिक्विड भी रहता है, तो इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि 2737 लेवल जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आपको कुछ अलाउंस देना पड़ेगा दोनों तरफ। ऊपर हम देख रहे हैं कि 3500 तक का रास्ता बिल्कुल साफ चार्ट पर नजर आता है। एक कंजेशन 3000 के आसपास है, 3000 पार होते ही इस स्टॉक को पंख लग जाने चाहिए और 3500 के स्तर आपको इस चार्ट पर दिखने को मिल सकते हैं। तो ये वो स्टॉक है जो कि इस सप्ताह मुझे सर्वाधिक पसंद आया। स्टॉक का नाम है एल्केम लैब्स। तो देखा आपने कि कितना कमाल का चार्ट है इस स्टॉक का जिसका नाम है एल्केम लैब्स। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, कमाल के रिजल्ट्स हाल में आए हैं। और देखिए एक चीज का ख्याल रखा कीजिए जब कभी आप निवेश करें, ट्रेड करें, और वो है रिस्क रिवॉर्ड। यानी कि जब आप निवेश करें तो इस बात का ख्याल रखें कि मान लीजिए ट्रेड हमारे मन मुताबिक नहीं जाता है तो कितनी क्षति हमें सहनी होगी, और ट्रेड अगर हमारे हक में गया तो कितना मुनाफा होगा। इसका जो अनुपात है ये ट्रेडिंग के फैसले करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एल्केम लैब्स में रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। जब ये चार्ट मैंने देखा तो मुझे याद आई डॉक्टर रेड्डीज के चार्ट की। बहुत सिमिलरिटी है दोनों चार्ट्स के बीच। आप कभी दोनों चार्ट्स को एक साथ देखिएगा तो आपको दिखेगा कि कितना तालमेल इन दोनों चार्ट्स के बीच में है। जिस तरह की तेजी डॉक्टर रेड्डीज में देखने को मिल रही है, हो सकता है कि वैसे ही तेजी आपको शायद इस स्टॉक में भी देखने को मिले। तो बहुत ही बेहतरीन मिड कैप स्टॉक है एल्केम लैब्स, जो कि इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है। आप सब चार्ट को आराम से तफसील से स्टडी कीजिएगा और देखिएगा कि आप इसमें क्या समझ पाए। देखिए जब मैं अपने पोर्टफोलियो के लिए शेयर्स चुनता हूं तो हमेशा इस बात का ख्याल रखता हूं कि जो शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में हो वो कंसोलिडेशन के स्टेज से मूव के स्टेज में आ रहे हों, यानी कि सेकंड स्टेज के शेयर्स हों। तो आने वाले समय में कैसे ऐसे शेयर्स को चुना जाता है इस पर भी मैं एक वीडियो करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह शेयर्स भी अपनी लाइफ साइकिल के अलग अलग पड़ाव में होते हैं। कुछ स्टॉक्स बिल्कुल बच्चों के जैसे और कुछ स्टॉक्स बिल्कुल वृद्ध के जैसे होते हैं, और अगर आप शेयर की सही उम्र जांच जाएं, समझ पाएं, तो देखिए निवेश करना बहुत आसान हो जाता है और आगे उस स्टॉक में क्या होगा इसका अनुमान करना भी संभव होता है। तो आज का देखिए चार्ट ऑफ द वीक है एल्केम लैब्स। अब देखिए जाने से पहले जो आग्रह हर सप्ताह में आपसे करता हूं वो फिर एक बार कर रहा हूं, और वो ये है कि इस चैनल को यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो कृपा करके तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब करें और आज का वीडियो लाइक करें। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। सुरक्षित रहिएगा, सेफ रहिएगा, और फिर मिलते हैं इस सप्ताह कई और वीडियोस में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।